हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम फेफड़ों के आयतन तथा फेफड़ों की क्षमताएं यानी कि रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी वॉल्यूम्स और पल्मोनरी कैपेसिटीज के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में ग्रहण की जाती है अर्थात फेफड़ों में आती है, फेफड़े उसे होल्ड करते हैं यानी कि अपने अंदर बरकरार रखते हैं, या फेफड़े बाहर निकालते हैं, उनको हम पल्मोनरी आयतन कहलाते हैं। यानी कि वह मात्रा वायु की जो लंग्स में आती है या उसमें रहती है, बरकरार रहती है, होल्ड रहती है, या लंग्स से बाहर निकल जाती है, विभिन्न परिस्थितियों में क्या कहलाती है? पल्मोनरी वॉल्यूम्स यानी कि फेफड़ों के आयतन कहलाते हैं या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहलाते हैं। दो अथवा दो से अधिक पल्मोनरी वॉल्यूम्स का जो संयोजन होता है, यानी कि जो दो या दो से ज़्यादा आयतन्स को अगर हम जोड़ते हैं, उनका जो संयोजन होता है वो या कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी कैपेसिटी बोलते हैं, यानी कि क्षमता बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं। अब फेफड़ों के जो विभिन्न आयतन और क्षमताएं हैं वो पहले हम पल्मोनरी आयतन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम पल्मोनरी कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। फेफड़ों के जो आयतन होते हैं बेसिकली चार होते हैं। एवरिय या प्रवाही आयतन यानी कि टाइडल वॉल्यूम टीवी, दूसरा अंतःशोषण आरक्षित आयतन यानी कि इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम IRV, तीसरा उच्छ्वसन आरक्षित आयतन यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, और अवशेषी आयतन यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम RV। क्षमताओं में पहली होती है अंतःश्वास सामर्थ्य इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC, उच्छ्वसन सामर्थ्य यानी कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी EC, कार्यात्मक अवशेषी सामर्थ्य फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC, और सजीव सामर्थ्य वाइटल कैपेसिटी VC, और कुल फुस्फुसीय सामर्थ्य टोटल लंग कैपेसिटी TLC। सबसे पहले एवरिय या प्रवाही आयतन यानी कि टाइडल वॉल्यूम, वायु की वह मात्रा जो सामान्य अवस्था में फेफड़ों में भरी जाती है अथवा फेफड़ों से निकाली जाती है। सामान्य अवस्था में जितनी एयर की मात्रा अंदर आती है फेफड़ों में या फेफड़ों से बाहर निकाली जाती है वो उसका टाइडल वॉल्यूम टीवी कहलाती है। और सामान्य युवा पुरुष में ये जो मात्रा होती है वो 500 ml होती है। तो टीवी की जो वैल्यू होती है वो 500 ml होती है। लेकिन इस 500 ml में से केवल 350 ml वैल्यू यानी कि 350 मिलीलीटर वायु जो है वो फेफड़ों के रेस्पिरेटरी क्षेत्र में पहुंचती है और वहां पर गैसीय विनिमय में भाग लेती है। शेष 150 ml वायु जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है यानी कि जो श्वसन मार्ग होता है उसमें रह जाती है और वो श्वसन में भाग नहीं गैसियस एक्सचेंज में भाग नहीं लेती। उसको हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम यानी कि कार्य की मृत स्थान आयतन कहते हैं। जबकि जो 350 ml होता है जो यूज होता है गैसियस एक्सचेंज में, हम उसको क्या बोलते हैं? कूपिका आयतन यानी कि एल्वियोलर वॉल्यूम बोलते हैं। इसको बोलते हैं कूपिका आयतन यानी कि एल्वियोलर वॉल्यूम, क्योंकि ये गैसियस एक्सचेंज में भाग लेता है। और जो 150 ml होती है वो गैसियस एक्सचेंज में भाग नहीं लेता, गैसों के विनिमय में भाग लेता, इसलिए इसको बोलते हैं कार्य की मृत स्थान एनाटॉमिकल डेड स्पेस आयतन। एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम वो होता है 150, ये होता है 350। यानी कि टीवी दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक कूपिका आयतन एल्वियोलर वॉल्यूम 350 ml और जो दूसरा होता है वो होता है एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम यानी कि कार्य की मृत स्थान
आयतन। दूसरा है अंतःश्वसन आरक्षित वॉल्यूम यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। टाइडल वॉल्यूम जो होता है उसके अतिरिक्त वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जो बलपूर्वक गहरे अंतःश्वास द्वारा अंदर ली जाती है अर्थात इंस्पायर्ड की जा सकती है, IRV कहलाती है। नाम से पता चल रहा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के अतिरिक्त बलपूर्वक अंतःश्वसन यानी कि इंस्पायरेशन के द्वारा कितनी वायु की मात्रा अंदर ली जा सकती है बलपूर्वक, उसे हम बोलते हैं IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अथवा हम ये कह सकते हैं कि वायु की वह अतिरिक्त मात्रा या वह अतिरिक्त अधिकतम मात्रा जिसे सामान्य टाइडल अंतःश्वसन इंस्पायरेशन के पश्चात अंदर लिया सकता है अर्थात इंस्पायर किया सकता है और IRV कहलाती है। और IRV की जो वैल्यू होती है वो होती है 2500 से 3000 ml, 2500 से 3000 मिलीलीटर ml। इसी प्रकार से नाम से चल रहा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सेम इसके बस अंतर क्या आ जाएगा कि टाइडल वॉल्यूम के अतिरिक्त बलपूर्वक वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों से वायुमंडल में निकाली जा सकती है ERV कहलाती है, या वायु की वह अधिकतम अतिरिक्त मात्रा जिसे सामान्य टाइडल वॉल्यूम के बाद या टाइडल वॉल्यूम के एक्सपायरेशन के बाद अतिरिक्त एक्सपायर किया सकता है, ERV कहलाती है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1100 ml होती है। इसके बाद आया रेजिडुअल वॉल्यूम। एक्सपायरेशन की क्रिया के द्वारा फेफड़ों से जब वायु बाहर निकाली जाती है तो रेजिडुअल वॉल्यूम वो एयर की मात्रा होती है जो हमेशा लंग्स में बरकरार रहती है, चाहे हम फोर्सफुल यानी कि बलपूर्वक एक्सपायरेशन करके एयर को बाहर भी निकाल दें, तब भी जो एयर की मात्रा लंग्स में बरकरार रहती है हम उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि अधिकतम बलपूर्वक किए गए एक्सपायरेशन के द्वारा यानी कि बाहर निकालने के बाद लंग्स में बची एयर की जो आयतन होता है, एयर की जो मात्रा होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1200 ml। अब जो रेजिडुअल वॉल्यूम के कारण ही अधिकतम एक्सपायरेशन करने के पश्चात भी ब्रीथिंग नहीं रुकती है और ब्रीथिंग में गैसियस एक्सचेंज, गैसों का विनिमय चलता रहता है। अगर कोई व्यक्ति फोर्सफुली एक्सपायरेशन करके एयर बाहर निकाल भी दे तब भी उसमें 1200 ml एयर अंदर बरकरार रहती है और वो बलपूर्वक किए गए एक्सपायरेशन के बाद भी बॉडी की जरूरत के लिए गैसियस एक्सचेंज, गैसों का विनिमय चलाती रहती है, उस समय चलता रहता है और वो लगातार गैसियस एक्सचेंज, गैसों का विनिमय लगातार चलता रहता है, जैविक क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। इसके बाद आई फेफड़ों की क्षमताएं यानी कि पल्मोनरी कैपेसिटी। जब 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम जुड़ जाते हैं या उनका संयोजन हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, फेफड़ों की क्षमताएं यानी कि पल्मोनरी कैपेसिटी या सामर्थ्य कहते हैं। इसमें पहला है अंतःश्वास सामर्थ्य, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नाम से पता चल रहा है इसका संबंध इंस्पायरेशन से है, वायु के अंदर लेने से है। तो वायु का वह आयतन जिसे एक सामान्य एक्सपायरेशन के बाद, सामान्य टाइडल जो एक्सपायरेशन जिसमें ऑक्सीजन CO2 युक्त एयर बाहर निकाल दी गई फेफड़े, सामान्य एक्सपायरेशन के बाद या पश्चात एक अधिकतम अथवा पूर्ण इंस्पायरेशन के द्वारा फेफड़ों में लिया जा सकता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहती है। यानी कि एक सामान्य एक्सपायरेशन हुआ और सामान्य एक्सपायरेशन करने के बाद किसी व्यक्ति ने बलपूर्वक अधिकतम जितना वो इंस्पायरेशन कर सकता है उसके द्वारा बलपूर्वक इंस्पायरेशन से टाइडल वॉल्यूम से भी अधिक ऑक्सीजन युक्त एयर अंदर ली,
तो उस मात्रा को हम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं वायु की वह मात्रा जिसे कोई व्यक्ति एक सामान्य एक्सपायरेशन के पश्चात अपने फेफड़ों के अधिकतम फैलाव यानी कि डिस्टेंशन या एक्सपेंशन के द्वारा अंदर ग्रहण कर सकता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाती है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के अंदर टीवी यानी कि प्रवाही आयतन और IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आते हैं। इसका मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होती है? टीवी प्लस, क्योंकि इंस्पायरेशन है तो क्या होगी? IRV यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और टीवी की वैल्यू कितनी है? 500 ml। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 2500 से 3000 यानी कि 3000 ml। इसका मतलब कितनी आई? 3500 ml। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है? 3500 ml हो गई। अब दूसरी है उच्छ्वसन सामर्थ्य यानी कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। बस सेम लगभग यही है, अंतर क्या जाएगा? एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन का है कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जिसे कोई व्यक्ति एक सामान्य इंस्पायरेशन के पश्चात एक्सपायर कर सकता है, क्या कहलाती है? एक्सपायरेशन कैपेसिटी कहलाती है। या हम क्या कह सकते हैं? वायु की वो कुल मात्रा या कुल आयतन जिसे एक सामान्य इंस्पायरेशन के पश्चात कोई व्यक्ति बाहर निकाल सकता है, क्या कहलाता है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहलाती है, EC कहलाती है। और EC में क्या आ जाएगा? बस सेम है ये, EC इज इक्वल टू हो जाएगा TV प्लस ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और टीवी की वैल्यू कितनी है? 500 ml प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? आपने देखी है, ये 1100 ml यानी कि कितनी हो गई? EC इज इक्वल टू हो गई 1600 ml यानी कि 1600 ml। अब इसके बाद आई कार्यात्मक अवशेषी सामर्थ्य यानी कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि एक सामान्य टाइडल एक्सपायरेशन, एक सामान्य टाइडल एक्सपायरेशन, किसी व्यक्ति ने ऑक्सीजन CO2 युक्त जो एयर है वो बाहर निकाली, तो एक सामान्य टाइडल एक्सपायरेशन के अंत में जो हर समय फेफड़ों में उपस्थित या भरी हुई कुल वायु की मात्रा होती है वो FRC कहलाती है। यानी कि दो ही बातें याद रखनी है कि सामान्य टाइडल एक्सपायरेशन के अंत में फेफड़ों में उपस्थित कुल वायु की मात्रा FRC कहलाती है। या हम ये कह सकते हैं कि FRC एयर की वह मात्रा होती है जो एक्सपायरेशन के पश्चात सामान्यतः लंग में उपस्थित होती है। और इसके अंतर्गत जो आती है FRC जो आता है वो आती है ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो उसके अंदर बरकरार रहती है, प्लस रिजर्व वॉल्यूम जो उसके अंदर बरकरार रहती है। और ERV की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1100 ml। और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है? 1200 ml यानी कि कितनी हो गई? FRC कितनी आ गई? 2300 ml 2300 ml। इसके बाद सजीव सामर्थ्य यानी कि वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि एक गहरे इंस्पायरेशन के पश्चात जो अत्यधिक बलपूर्वक एक्सपायरेशन द्वारा, यानी कि एक गहरे इंस्पायरेशन लिया पहले, एक गहरा इंस्पायरेशन के पश्चात अत्यधिक बलपूर्वक एक्सपायरेशन द्वारा एक्सपायर्ड वायु की मात्रा वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। या हम ये कह सकते हैं कि सामान्य अवस्था में जो वायुमंडल से फेफड़ों के अंदर ग्रहण की गई वायु की अधिकतम मात्रा, जो मैक्सिमम इंस्पायरेशन से हमने ली है अधिकतम मात्रा, दैट इज अंतः श्वास सामर्थ्य के पश्चात जो 3500 मिलीलीटर होती है, उसके पश्चात वायु की वह अधिकतम मात्रा जो फेफड़ों से वायुमंडल में निष्कासित की जा सकती है, बाहर निकाली जा सकती है, क्या कहलाती है? वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। और जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो वाइटल कैपेसिटी जो है, किसी भी व्यक्ति की जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो होती है ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस
टीवी यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ईआरवी कितनी होती है? 1100। टीवी कितनी है? 500। और इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम कितना है? 3000। तो टोटल कितनी आई एमएल? 3000, 4000, 4105, 4600 एमएल। कहीं कभी 4800 एमएल भी लिखी हुई मिलती है। तो ये हो गई सजीव सामर्थ्य यानी कि वाइटल कैपेसिटी। किसी भी व्यक्ति की वाइटल कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर गैसियस एक्सचेंज यानी कि गैसों का विनिमय उतना ही अधिक होगा। अब हर ब्रीथ में वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होने से हर ब्रीथ में गैसियस एक्सचेंज अधिक होगा। धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में, अधिक प्रदूषण में रहने वाले व्यक्तियों में और बुजुर्गों में जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। किस किस में? प्रदूषण में रहने वाले लोग, धूम्रपान करने वाले लोग और बुजुर्गों में वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है। व्यायाम करने से, योगा करने से, खिलाड़ियों के खेल खेलने से, पर्वतारोहियों में और तैराकों में वाइटल कैपेसिटी अधिक होती है। अर्थात व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से और योग करने से वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है। खिलाड़ियों में इसीलिए वाइटल कैपेसिटी अधिक होती है, पर्वतारोहियों में भी वाइटल कैपेसिटी अधिक होती है और जो तैराक होते हैं तैराकों में भी वाइटल कैपेसिटी अधिक होती है। लास्ट है कुल फुसफुसीय सामर्थ्य यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी। का मतलब क्या है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर की वो कुल मात्रा जो लंग्स के अंदर रह सकती है, अकोमोडेट होती है एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। आपने फोर्स इंस्पायरेशन करा, बलपूर्वक अंतः श्वसन करके जितनी मैक्सिमम एयर अंदर लंग्स ग्रहण कर सकता है, होल्ड कर सकता है, अपने अंदर बरकरार रख सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कुल फुसफुसीय सामर्थ्य यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी। या हम ये भी कह सकते हैं कि एयर की वो अधिकतम मात्रा जो लंग्स आफ्टर द मैक्सिमल इंस्पायरेशन यानी कि अधिकतम इंस्पायरेशन के बाद लंग्स में कितनी एयर भरी हुई होती है उसे हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। और जो टोटल लंग कैपेसिटी है, टीएलसी जो है, टीएलसी के अंदर आता क्या क्या है? टीएलसी में इंक्लूड होता है, सबसे पहले टीएलसी में होता है रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, इसके बाद ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसके बाद टाइडल वॉल्यूम और सबसे लास्ट में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू 1200 और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो कितनी है? 1100। टीवी की 500 और आईआरवी की इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम की 3000। इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम मेरा तो टोटल कितनी हो गई? 3000, 4000, 5000, 3000, 4000, 5000, 5500, 5600, 5800 यानी कि 5800 ml, कभी कभी 6000 ml लिखी मिलती है, इनमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन के बाद, या इसको 6 लीटर लिख देते हैं। तो ये टीएलसी है, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है जो 6 लीटर के आसपास होती है, 5800 ml यानी कि 5800 ml या 6000 ml या 6 लीटर के आसपास होती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।